हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सबका सक्सेस क्लासेज बालोतरा में वेलकम है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके में राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। तो सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। तो बिल्कुल ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलते आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट सवाल क्या दे रखा है? तो आज का फर्स्ट सवाल है, राजस्थान में सोम कागधर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके राइट आंसर क्या होगा इसमें। बहुत ही यूजफुल सवाल है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बूंदी, बी कोटा, सी उदयपुर, ऑप्शन डी सिरोही। तो जल्दी से राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ये अपने हैं उदयपुर जिले की खेरवाड़ा तहसील में स्थित है। कहाँ पर है? तो उदयपुर जिले का खेरवाड़ा तहसील हो जाएगा और ये सोम नदी पर स्थित है। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक। अगले के सूची वन को सूची टू के साथ अ, सम्मिलित करना है। सूची वन में सिंचाई पेयजल परियोजना है और सूची टू में नदी है। तो इसमें ऑप्शन ए देख रहे, इंदिरा लिफ्ट परियोजना, ये किस नदी पर है? इंदिरा लिफ्ट परियोजना ये संबल नदी, ठीक है ना, संबल नदी सवाई माधोपुर हो जाएगा। उसके बाद नवनेरा बैराज, नवनेरा बैराज काली सिंध नदी कोटा हो जाएगा। अजान बांध, अजान बांध गंभीरी, ठीक है ना, गंभीरी बाण गंगा इनमें दोनों नदियां हो जाएगी, भरतपुर में है। इसरदा बांध, इसरदा बांध हो जाएगा, ये बनास नदी पर है। कहाँ पर है? तो ये टोंक सवाई माधोपुर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर सी, डी, ए और बी, सी, डी और बी, ऑप्शन राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? अगला पता है, इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है जुलाई 2022 के अनुसार? बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या राइट आंसर हो जाएगा। 1020.100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1465.45 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2090.00 किलोमीटर। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर है। स्कूल लेक्चरर एग्जाम में सवाल पूछा गया था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या पूछा गया है। अगला देखिए कौन सा कथन है जो सही नहीं है, वो तो गलत कथन कौन सा इनमें से? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, बिल्कुल राइट है। इसमें 8 लिफ्ट नहरें हैं जिसमें विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। हाँ, इसमें 200 अ, इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। ऑप्शन डी ये पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। बताइए गलत कौन सा है? तो ये पोंग बांध से शुरू नहीं होती हैं, ये शुरू होती है अपने हरि के बैराज। उद्गम कहाँ है? हरि के बैराज से उद्गम हो जाएगा इसका। तो इसमें ऑप्शन अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बहुत ही यूजफुल सवाल है। तो ह- तो बीकानेर, इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी बीकानेर, बी फॉर बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला रहेगा, अगर आप ये अभी तक सक्सेस क्लासेस बालोत्रा या बालोत्रा क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो इस नंबर पर मैसेज कर देना और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, हाँ, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला देखिए, जाकम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डी भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी। बताइए जाकम सिंचाई परियोजना, बताइए जाकम बांध 81 मीटर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इसका राइट आंसर
मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ एक, ठीक है ना, ट्रिक लिख दो। यूसीपी, यूसीपी, यूजीसी नहीं, यूसीपी। एक तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, यूसीपी याद रख लेना, याद रहेगा ना, यूसीपी, उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले के राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है? लाहसी झालावाड़ जिले में, अंधेरी बारां जिले में है, हथियादेव भवानी मंडी में, पिपलाद बारां जिले में, सी गागरीन झालावाड़ जिले में, मंदोर थाने सवाई माधोपुर जिले में है, डी तकली कोटा जिले में तथा गडराड़ा बूंदी जिले में है। तो इनमें क्या पूछा है? सही कथन बताना अपने को। तो ये अब सही कथन हो जाएगा, तकली परियोजना कोटा में है तथा गडददा या गडाड़ा ये परियोजना बूंदी में मांगली नदी पर है। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आंसर अपना डी हो जाएगा, तकली वाला। कौन सा हो जाएगा? तकली वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? तो अगला देखिए, बीकाभाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बंधाई गई थी? यमुना, बनास, गग्गर, ऑप्शन डी माही। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में सवाल पूछा गया है ये। तो इसमें नदी हो जाएगी अपनी माही नदी हो जाएगी, डी माही नदी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? सांगोद, बीगोद, दिगोद, ऑप्शन डी पीपलोद। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना दिगोद। दिगोद यू हो जाएगा। और ये कहां पर है? कोटा में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल पूछा, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिएगा। मुख्य सिंचाई परियोजना और जिसमें नर्मदा कैनाल, श्री हरिदेव जोशी कैनाल, पार्वती कैनाल तंत्र, गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना। और ये इनमें से कौन कौन सा जिला है? तो नर्मदा कैनाल सांसोर, ठीक है ना, ये सांसोर जालोर वाला हो जाएगा। ये अपना न्यू जिला बना था लेकिन वापस अपने जालोर में विलीन हो गया। तो नर्मदा कैनाल सांसोर जालोर हो जाएगा। हरिदेव जोशी कैनाल ये बांसवाड़ा हो जाएगा, याद रखना। पार्वती कैनाल ये धौलपुर हो जाएगा। और गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना ये टोंक जिला हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 3 और 2, 1, 4 और 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से कौन सी एक पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना, सिद्धमुख परियोजना। तो जल्दी से बताइए इसमें से राइट क्या हो जाएगा? बताओ, त्रिकोणीय संयुक्त परियोजना। तो इनमें से हो जाएगी अपनी गुड़गांव। कौन सी हो जाएगी? गुड़गांव नहर परियोजना। इसमें कौन कौन शामिल है? तो एचआर और आरजे, एचआर और आरजे, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब की नो एंट्री इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला पूछा, कंवरसेन लिफ्ट नहर किस शहरों को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? उदयपुर है, बी बीकानेर है, सी ऑप्शन बी जयपुर है, सी बीकानेर है, ऑप्शन डी जैसलमेर हो जाएगा। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें हो जाएगा अपना सी बीकानेर। इसे बीकानेर की जीवन रेखा, बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त है? 1.90 एमएफ, ऑप्शन बी हो जाएगा 8.60 एमएफ, ऑप्शन सी 9.10 एमएफ, 0.50 एमएफ। राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये एमएफ का मतलब क्या होता है पता है ना किसी को? तो इसमें 0.50 एमएफ, इसका किसी को पता है क्या? मिलियन एक्सरे फीट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, डी राइट आंसर है। अगला पता, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? बीकानेर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, डी बीकानेर, जोधपुर। बताओ, गजनेर लिफ्ट नहर
एक तो बीकानेर, एक नागौर। क्या पन्नालाल बारूपाल, क्या ना पन्नालाल बारूपाल हो जाएगा इसमें। इसका क्या हो जाएगा नाम, अब न्यू नाम हो जाएगा पन्नालाल बारूपाल। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा एक तो बीकानेर, एक नागौर। ये बताने वालों का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? 1.16%, 2.16%, ऑप्शन सी 9.10%, ऑप्शन डी 12.23%। क्या होगा राइट आंसर? 1.16%। क्या बात है, शानदार, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो बिशनपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई? सही, ओरोई, ब्राह्मणी व्यास, डी माही बनास। जल्दी से बताइए कमेंट करके राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही यूजफुल सवाल पूछा गया है, यूजफुल है ना। तो ये नदी हो जाएगी अपनी सी ब्राह्मणी बनास, ब्राह्मणी और बनास हो जाएगी। ब्राह्मणी नदी है ना जो संभल की सहायक है, इसका अतिरिक्त जल सुरंग बनाकर बनास नदी के माध्यम से बिशनपुर बांध तक जाती है। तो ऑप्शन सी मतलब अतिरिक्त सुरंग बनाई हुई है, ठीक है ना, ब्राह्मणी और बनास की। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल पूछा भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान संयुक्त परियोजना है। इससे हनुमानगढ़ जिले की सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। सी राजस्थान का हिस्सा 17.22% है। ये 2.3 लाख हेक्टेयर कुश्तीगत भूमि को सिंचित करती हैं। बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या हो जाएगा। अ, ब और द, अ, ब और द, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, और ये सी गलत हो जाएगा। जो सी है ये है ना, ये गलत हो जाएगा। कितना हिस्सा है? 15.22, ठीक है ना, 15.22 हिस्सा हो जाएगा। 17.22 नहीं है, 15.22 है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला बता सरदार संबंध मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई? काकनी, सुकरी, पार्वती, डिजाकम। बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना सुकरी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सुकरी नदी हो जाएगी। और ये सुकरी नदी कहाँ की है? तो ये अपने पाली जिले की है, ठीक है ना, पाली जिले की सुकरी नदी है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध संबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना PKC ERCP लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रामजल सेतु लिंक परियोजना RSLFP, जल सेतु लिंक परियोजना JSLP, रामजल लिंक परियोजना RJLP, अमृत जल लिंक परियोजना AJLP। राइट आंसर इसमें बता दीजिए कमेंट करके क्या होगा। RSLP, RSLP ये राइट आंसर है इसमें, राम जल सेतु लिंक परियोजना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट रहेगा अगला रहेगा सोली मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? कोठा, बूंदी, उदयपुर, डी झालावाड़। बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या हो जाएगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन अपना डी झालावाड़ हो जाएगा, डी झालावाड़। तो ठीक है साथियों, अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, और एक बढ़िया सा कमेंट करके जाना आप सभी साथी। तो ठीक है साथियों, इस नंबर पर मैसेज कर देना आप सभी। और आपके लिए एक शानदार सवाल है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सवाल को एक बार ध्यान से सुन लो। राजस्थान की वह एकमात्र सिंचाई परियोजना कौन सी है जिसमें स्प्रिंकलर या फव्वारा बूंद बूंद
सिंचाई प्रणाली को पूरे कमांड क्षेत्र में अनिवार्य किया गया। तो उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच। और अगली क्लास होगी अपने बालोत्रा क्लासेस पर, तो उस क्लास में भी आप सभी को जरूर ज्वाइन होना है, ठीक है ना। अपने बालोत्रा क्लासेस को और सक्सेस क्लासेस बालोत्रा को दोनों को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच आप सभी को।